एक बार दिल्ली से एक पहलवान जयपुर के राज दरबार में आया। वह 7 फुट लंबा, भारी भरकम, मजबूत शरीर वाला पहलवान था, जिसके डोले शोले देखते ही बनते थे। जयपुर के राजा कला के बड़े प्रेमी थे। पहलवान को बड़े सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। महाराजा ने उनका स्वागत किया। पहलवान ने कहा, मैं दिल्ली से हूं और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। दिल्ली में मेरी बराबरी करने वाला कोई पहलवान नहीं है। मैंने आसपास के राज्यों के सभी पहलवानों को कुश्ती में मात दी है और अब मैं जयपुर आ गया हूं। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक से बढ़कर एक पहलवान है। तनिक मैं भी तो देखूं कि मुझे कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। राजा ने कहा, ज्वाला सिंह, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको अपनी शक्ति पर गर्व है। आप क्यों भूल जाते हैं कि दुनिया की हर कला में एक महान कलाकार होता है। पहलवान बोला, महाराज, मुझे आज तक कोई ऐसा पहलवान नहीं मिला जो मुझे हरा पाया हो। राजा बोला, ठीक है, कल सुबह हम तुम्हारी शक्ति और पराक्रम देखेंगे। अब अगली सुबह ज्वाला सिंह तैयार होकर अखाड़े में पहुंचा और जयपुर राज्य के सबसे बड़े पहलवान भी अखाड़े में दौड़ने लगे। राजा के आते ही कुश्ती शुरू हो गई और ज्वाला सिंह देखते ही देखते सारे पहलवानों को मारने लगा और सबको अखाड़े में चित्त करता गया। जयपुर राज्य के सारे पहलवानों को यूं हारता हुआ देखकर जयपुर नरेश परेशान होने लगे और सोचने लगे कि हमारे राज्य में कोई ऐसा पहलवान नहीं है क्या जो इस ज्वाला सिंह को हरा सके। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वह सभी दरबारियों की तरफ देखने लगे। उसी दरबार में एक मुन्ना दरबारी भी था। उससे महाराज की उदासी देखी नहीं गई और बोला, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मुझे कल अपने राज्य की तरफ से इस ज्वाला सिंह के साथ युद्ध करने दे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे पराजित करके अपने राजा का खोया हुआ सम्मान वापस दिला पाऊंगा। ज्वाला सिंह भौचक्का सा उस कमजोर से आदमी को देख रहा था जो इतना गरज के साथ चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि मुन्ना दरबारी बुद्धि का कोई प्रयोग करके उस पहलवान का गर्व चूर करना चाहता है। अब अगले दिन मुन्ना दरबारी भी तैयार होकर अखाड़े में पहुंचा और ज्वाला सिंह भी मैदान में उतर गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। तभी मुन्ना दरबारी ने एक जोर का घूंसा ज्वाला सिंह को जड़ दिया। बेचारा ज्वाला सिंह कुछ समझ पाता उससे पहले मुन्ना दरबारी ने उसे मारना शुरू कर दिया और बेचारे ज्वाला सिंह को वार करने का एक भी मौका नहीं दिया और उसको चारों खाने चित्त कर दिया। महाराज ने मुन्ना दरबारी को विजेता घोषित कर दिया और बेचारा ज्वाला सिंह चुपचाप जयपुर राज्य छोड़कर चला गया। तो मित्रों, कभी भी ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी रो सर हमेशा नीचो रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।